आपका स्वागत है मेरी प्यारी पुस्तक में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है परी का इंतजार। प्राचीन काल की बात है। एक पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर मोदीपुर नामक गांव में स्थित था। उस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के स्थान पर एक विचित्र मूर्ति स्थापित थी। वह मूर्ति एक सुंदर दयालु स्त्री की थी, जिसकी पीठ पर दो बड़े बड़े पंख लगे हुए थे। सभी गांव वाले उसी मूर्ति की पूजा करते थे। एक दिन एक पर्यटक मंदिर को देखने वहां आया। उसने मंदिर के पुजारी से उस मूर्ति के विषय में पूछा तो पुजारी बोला, मैं इस मूर्ति के विषय में कुछ अधिक नहीं जानता। यहाँ के गांव वाले इस विषय में अधिक जानकारी दे सकते हैं। आप इस बारे में उन्हीं से पूछिए। पुजारी की बात सुनकर वह पर्यटक गांव में गया और उसने गांव वालों से उस मूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु गांव वालों ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसे जताया जैसे वह मूर्ति के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अब तो उस पर्यटक की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी और अब वह हर कीमत पर उस मूर्ति के विषय में जानना चाह रहा था। एक दिन वह पर्यटक नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसे सीताराम नामक एक आदमी मिला। उसने सीताराम से बातें करनी प्रारंभ की। शीघ्र ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बातचीत के दौरान पर्यटक ने सीताराम से उस विचित्र मूर्ति के विषय में पूछा तो सीताराम बोला, बहुत पहले उस जगह पर जहाँ वह मंदिर बना हुआ है एक परी उतरी थी। वह परी वहाँ क्यों आई थी? पर्यटक ने पूछा। सीताराम ने कहानी शुरू की। इस गांव के लोग बहुत मेहनती होते हुए भी गरीब थे, क्योंकि हर वर्ष जब फसलों की कटाई का समय आता तो कोई न कोई विपत्ति गांव पर आ पड़ती थी, जो फसलों को तहस नहस कर डालती थी। कभी तूफान आ जाता तो कभी सूखा पड़ जाता था। एक बार कटाई के मौसम में बहुत जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी मूसलाधार थी कि दूर दूर तक उसके रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे थे। अपनी फसलों को यूं बर्बाद होता देख गांव वाले रोने लगे। गांव वालों का विलाप सुनकर उनकी सहायता के लिए वहां एक परी आई। उसने गांव वालों को विचित्र बीजों से भरा हुआ एक थैला दिया। गांव वालों ने वे बीज बो दिए और कुछ ही समय में उन बीजों को बोने से फिर से फसलें लहलहाने लगी। गांव में सब और खुशहाली छा गई। गांव वालों ने परी को बार बार धन्यवाद दिया। गांव वालों को कोई परेशानी होती तो परी उनकी सहायता करने के लिए आ जाती। उसके बाद एक दिन वह परी कहीं चली गई, इस वादे के साथ कि वह शीघ्र ही वापस आएगी। परी के जाने के बाद गांव वाले निकम्मे व आलसी हो गए। सोचकर कि परी उनकी अपने आप सहायता कर देगी, उन्होंने खेतों पर जाना तक छोड़ दिया। लोगों के आलस की वजह से फसलें सूख गई और वे लोग फिर से गरीब हो गए। भूख प्यास के मारे उनके बच्चे बिलखने लगे और गांव वालों के पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं बचा था। धीरे धीरे उनका सारा रुपया पैसा भी खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद जब परी गांव वापस लौट कर आई तो गांव की हालत देखकर उसे गांव वालों पर बहुत क्रोध आया। गांव वालों ने उससे प्रार्थना की कि वो फिर से उनके गांव की रक्षा करे, परंतु इस बार परी का दिल नहीं पसीजा। वह गांव वाले से बोली, मुझे आप लोगों का व्यवहार देखकर बहुत निराशा हुई है। आप लोग स्वयं काम नहीं करना चाहते और यह आशा करते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करूं। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। यह कहकर परी क्रोधित होकर वापस चली गई। जाते हुए वह रो रही थी, जिसके कारण जहाँ जहाँ उसके आंसू गिर रहे थे वहाँ वहाँ सुंदर फूल उग गए। जब परी चली गई तो बच्चों ने अपने माता पिता से उस परी के बारे में पूछा, परंतु गांव वाले अपने बच्चों को कोई उत्तर नहीं दे पाए। उस दिन के बाद परी उस गांव में कभी नहीं लौटी। गांव वाले अपनी भूल समझ चुके थे। अब उन्होंने पुनः मेहनत करनी प्रारंभ की। शीघ्र ही उनकी मेहनत के द्वारा गांव में फिर से खुशहाली छा गई, परंतु परी फिर भी कभी नहीं आई। गांव वालों ने परी के आने का बहुत इंतजार किया, परंतु परी आज तक वापस नहीं आई। फिर उन्होंने परी की याद में यह मंदिर बनवा दिया। हर पूर्णिमा की रात सभी गांव वाले इस आशा में यहाँ एकत्र होते हैं कि शायद परी लौट आए। इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद सीताराम चुप हो गया। तब पर्यटक बोला,
अगर गांव वाले इसी तरह पूरी लगन व मेहनत से काम करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक न एक दिन परी अवश्य लौट कर आएगी। मैं आपके सामने ऐसी कहानी लाती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।